हेलो डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग विद मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग भाजकों की संख्या के वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी के तहत आज हम लोग तीसरा वीडियो लेकर के हाजिर हैं। तीसरे इस वीडियो में जो भाजकों की संख्या है उसमें हम लोग आज जो आपको डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं अभाज्य भाजकों की संख्या। देखिए, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना, किस तरह से हम अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि हम जो भाजक हैं, जो भाजकों की हम लोग संख्या निकालते हैं या जो भी भाजक है किसी संख्या के, उसका योग क्या होगा। तो भाजकों का योग की बात करेंगे। ठीक है, आज दो पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले आपके दो वीडियो इसके दिए गए हैं, उसमें हमने कुल भाजकों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, कुल भाजकों की संख्या की चर्चा की है। वो आप जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। और उसके बाद हमने समभाजकों की संख्या शॉर्ट में यहाँ पर बता देते हैं। समभाजकों की संख्या हमने बताई है और नेक्स्ट आपका बताया है विषम भाजकों की संख्या। ठीक है ना, विषम भाजकों की संख्या। इन तीनों पहले वीडियो में हमने कुल भाजकों की संख्या और दूसरे वीडियो में हमने समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या को डिस्कस किया है। आज हम लोग इस तीसरे वीडियो में अभाज्य भाजकों की संख्या निकालेंगे और भाजकों का योग कैसे निकाला जाएगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने मान लीजिए सपोज करो एक एग्जाम्पल लिया 24 और हम ये कहें कि इसके भाजकों की संख्या क्या होगी। आप सीख चुके हैं, आप कहेंगे सर कि 2 की पावर 3 और 8 त्रिका 24 यानी 3 की पावर 1। इसको इस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप। और इसके बाद कुल भाजकों की संख्या अगर हम पूछें तो यहाँ पर आप कहेंगे सर कुल भाजक जो होंगे वो होंगे कितने, तुरंत आप बता देंगे 3 1 4 हुआ और 1 1 2 हुआ, तो 4 दूनी 8। ये हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस पे। और समभाजक कितने हो जाएंगे, समभाजक हो जाएंगे आपके, यहाँ पर हमने कहा कि इसको आपको क्या करना है, इसमें से एक आपको प्लस नहीं करना है। और विषम भाजक क्या हो जाएंगे, विषम भाजक आपने तुरंत कहा कि सर विषम भाजकों में हम ये वाला लेंगे ही नहीं, तो केवल इसमें +1 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2। तो ये चीज हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है अभाज्य भाजकों की संख्या डिस्कस करेंगे। तो अभाज्य भाजकों की संख्या डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर आपको देखिए प्रोसीजर क्या है, वही है 24 के हमने क्या किए, ये अभाज्य गुणनखंड किए। और जब हमें अभाज्य निकालना हो, यहाँ पर जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभाज्य भाजक जो होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ भाजक, अभाज्य भाजक की हम लोग बात कर रहे हैं कितने। तो यहाँ पर क्या है कि जो पावर है उन्हीं को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो एक चीज यहाँ पर आप सीख लीजिए कि अभाज्य भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या, जो भी संख्या हमको दी रहेगी उसकी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के उपरांत हम जो उसमें घातें आएंगी उनको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सिंपल सा आपको तरीका है कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये हम अभाज्य गुणनखंड ही तो कर रहे हैं भाई। तो कितने ये बताना है। तो देखिए ये 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 5 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो ये 3 और ये 1 तो 4 हो गए। तो इस तरह से हम इसको अभाज्य भाजक निकाल सकते हैं। हमने आपको बताया है कि भाजक कहे या गुणनखंड कहे, ये सारी चीजें क्या है, सेम है।
क्लियर है? एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम लोग लेंगे, ये हम लोग तीसरा वीडियो आज प्रोसीड कर रहे हैं। इसमें हम दो चीजों को तय किया है कि दो चीजों को सीखेंगे। अब हम भाजकों की योग की बात करेंगे पहले, इसके बाद फिर हम एक एग्जाम्पल आभाज्य भाजकों की संख्या का और लेंगे। तो आइए हम जल्दी से बात करें योग की। तो देखिए योग कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पर अगर मैं कहता कि 24 के भाजकों का योग क्या याद करिए, तो आप कहते हैं कि सर ये 24 के पहले हमको भाजक निकालने पड़ेंगे। ये तो नंबर ऑफ भाजक हैं, ये तो नंबर ऑफ भाजक हैं। कितने आए हैं? 8 आए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये कौन कौन से हैं ये आप कहते सर हम इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए आप क्या करते, आप निकालते इस 24 के भाजक निकालते, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, बोलिए, और आपका क्या होता, 6 होता, फिर 8 होता, फिर 12 होता, और फिर क्या होता, 24 होता। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर आपको ये आप करते और यहाँ से आप क्या करते, इसको योग करते। ये 24 के हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हमने एक ही निकाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब टोटल करना है तो आप कहते सर योग जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे? योग निकालने के लिए आप 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 या 12 24 इस तरह से प्लस करेंगे। अब देखो 4 2 6 6 और 8 14 14 6 20 24 3 27 2 29 30 हासिल 0 और 3 2 5 1 6 तो कितना आ जाएगा योग? 60 आ जाएगा। तो इस तरह से आप योग निकाल सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं सर ये तो बहुत क्या है, लेंथी मेथड है। अगर आप कोई बड़ी संख्या आ गई और उसके जो भाजकों की संख्या है वो यहाँ पर 8 नहीं है, 12 है, 20 है, 24 है, तो फिर हम क्या करेंगे? इतना लंबा निकालेंगे। और आप जानते हैं कि हमें जो है जो कंपटीशन में जो टाइम आपका मिलता है, जो एवरेज टाइम है वो 20 से 30 सेकंड का है। और 20 से 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन को टेकअप करना है। तो आप क्वेश्चन को कैसे टेकअप करोगे? तो उसके लिए आपको निश्चित तौर पर शॉर्ट तरीका चाहिए। तो आप शॉर्ट तरीका कैसे अपनाएंगे? आज हम लोग इसी शॉर्ट तरीके की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए भाजकों का योग जो है किस तरह से हम शॉर्ट तरीके से निकालेंगे, आज इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो देखिए वैसे तो हमारा ये योग आ चुका है, लेकिन ये योग हमारा क्या है, बहुत ही लेंथी मेथड से आया है कि हमने इसको क्या किया है, पहले ये डिसाइड किया है, फिर उसके बाद जो है हमने इसका योग किया है। तो हम बहुत ही इसको इजी वे में कैसे करेंगे, आइए हम लोग इसको ही आज सीखेंगे। तो आइए देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हमको ये काम करना ही करना है। क्या करना है? ये काम हमको करना ही है। तो आइए इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाते हैं और फिर आपको बताते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से। आप ये योग जो है ध्यान में रखिएगा कि योग कितना आया है, 60 आया है। हमें क्या निकालना है? भाजकों का योग निकालना है। तो भाजकों का योग कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको प्रोसीजर क्या अपनाना है वो यहाँ पर मेन समझिए। इससे पहले हम लोग जो है कुल भाजकों की संख्या निकाल चुके हैं, सम भाजकों की संख्या निकाल चुके हैं और विषम भाजकों की संख्या निकाल चुके हैं। और आज हमने जो सीखा है वो अभाज्य भाजकों की संख्या भी यहाँ निकालना सीख लिया है। अभाज्य भाजक कहें या अभाज्य गुणनखंड कहें, बात क्या है, एक ही है। तो आइए आज हम योग की बात करते हैं। हमने अभी अभी जो है 24 के भाजकों का योग अभी अभी निकाला है प्यारे बच्चों, कितना, 60 निकाला है। लेकिन ये हमने किस मेथड से निकाला है? लेंथी मेथड से निकाला है। तो हम शॉर्ट मेथड से कैसे निकालें, इसको यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 24 के हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। और हमने गुणनखंड किए यूं, 8 × 24, देखिए करेंगे नहीं करेंगे? अब इसको हमको जब जो है क्या करना होगा, इसके पहला काम आपको क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। आपने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, ठीक है ना। ये योग हम लोग निकाल चुके हैं, ऑलरेडी आंसर हमें मालूम है, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से लगाना चाहते हैं। तो देखिए कैसे करना है, आइए हम बताते हैं आपको। योग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो ये 2 की पावर 3 है, जो भी पावर लगी है उसको पावर 0 से शुरू करना है।
देखिए शुरू करिए, ये 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। तो ये हो गया, इसका काम खत्म। मल्टीप्लाई 3 में भी यही हमें काम करना है, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। जहां पर जो पावर लगी है उसको क्या करना है, हमें 0 से शुरू करना है और वहां तक पहुंचना है जहां पर पावर जो भी लगी हुई। इसको कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से। 2 की पावर 0 का मतलब 1 है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 8 है। ध्यान रखिएगा, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 का 3 बार गुणा, यही तो है 2 की पावर 3 का मतलब। तो इसका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। मल्टीप्लाई 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3। सभी जानते हो कि पावर अगर 0 लगाते हैं तो वहां पर क्या आता है, 1 आता है। और इसीलिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 4 12 2 14 1 15 आएगा और ये आ जाएगा 4। तो 15 चौको क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 15 चौको 60 आ जाएगा। और ये योग अभी हमने लेंथी मेथड से निकाला था और ये निकल के अब आ गया कितना, 60 आ गया। किस मेथड से, शॉर्ट मेथड से। क्लियर है। तो इस तरह से हमें योग निकालना है, कुल भाजकों का योग कितना होगा, यानी भाजकों जो भाजक निकले हैं। अभी तक हम लोगों ने कुल भाजकों की संख्या पढ़ा था, अब हम जो है भाजकों का योग यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो भाजकों का योग निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसके आघात गुणनखंड करना है। दूसरा काम क्या करना है, हमें उसको घातों के रूप में लिखना है। घातों के रूप में लिखने के बाद हमें यहाँ पर जितनी घात लगी है 0 से शुरू करना है और उसी घात तक पहुंचना है। 0 के बाद 1 2 3 लगी थी, यहाँ पर 0 से शुरू किया, बात किया और यहाँ प्लस लगाना है। और इसके बाद इसमें हम करेंगे तो भी हमको यही करना है। इसके बाद इसको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना। आइए हम एक क्वेश्चन और करेंगे और उस क्वेश्चन को ये करेंगे कि सभी चीजें निकालेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग चर्चा करें उसके भी। इसको उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम एक एग्जांपल और लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, कोई टफ नहीं है, एकदम चीजें बिल्कुल आसान है। बशर्ते कि ये है कि उन चीजों को हम जो है समझ लें। अगर समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन चीजों को करने में कोई प्रॉब्लम होगी। हमने मान लीजिए यहाँ पर एक तो एग्जांपल लिया 300, ध्यान दीजिएगा 300 लिया। 300 में क्या करना है हमको, इसमें मैंने प्रश्न बनाए, 3 प्रश्न बनाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कुल भाजकों की संख्या बताइए। क्या कहा, कुल भाजकों की संख्या बताइए, कुल भाजकों की संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, अभी हम इसमें 5 क्वेश्चन बनाएंगे। हमने कहा, दूसरा प्रश्न कहा, हमने कहा कि समभाजकों की संख्या बताइए। हमने कहा समभाजकों की संख्या बताइए। ध्यान दीजिएगा, समभाजकों की संख्या बताइए। आपने कहा जी हम बता देंगे, क्यों, क्योंकि आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। फिर हमने कहा विषम भाजकों की संख्या बताइए, तो आपने विषम भाजक बता दिए, ठीक है ना। कैसे बताना है, आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है और गुणनखंड करके क्या करना है, निकाल देना है। फिर इसके बाद चौथा इसमें सवाल बना कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है। क्या बताना है, अभाज्य भाजकों की संख्या बताना है। बहुत ही देखिए आसान आपका ये टॉपिक है। और 5वीं चीज आपको बताना है भाजकों का योग। क्या बताना है, भाजकों का योग बताना है। ध्यान दीजिएगा, मैं सभी अभी इन प्रश्नों को सभी को हल करेंगे और यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे। ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं जिनको हम लोग जो है कर चुके हैं और सीख चुके हैं। अब इन्हीं प्रश्नों को आपको करना, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास नंबर क्या है बेटा, 300 है। 300 के क्या करना है, कुल भाजक निकालना है। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले हमको 300 के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 300 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ऐसे करते हैं सभी लोग, हालांकि उसको हम और शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये आपका वो है कि आप किस तरह से करते हैं। ये 3 आएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, 3 5 15, यहाँ 5 आएगा, 5 25
25 5 एकम ये आ गया। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आपको सभी को, ठीक है ना। यहाँ से आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ से कि क्या करना है, 300 के इस तरह से ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ध्यान दीजिए 2 की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 1 हो गया और 5 की पावर 2 हो गया। ये हो गया सर। अब क्या करना है, हमें निकालना है अभाज्य कुल भाजकों की संख्या। हमने पढ़ रखा है कि हम जो है क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे, ऐसे तो पढ़ रखा है। तो हमने क्या करेंगे, ये यहाँ से जो है आपका 300 के ये गुणनखंड हो गए और उसके बाद हमने क्या किया, इसको घातों के रूप में लिख लिया। अब हमको क्या करना है, इसमें एक एक जोड़ना है, तो 3 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं आपको 3 और 2 और 3, ये समझ रहे हैं आप कैसे हो गया। वहां से एक एक प्लस किया तो 3 दूनी 6 का 18, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, 18 हो गया। ये हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है। समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है। समभाजकों की संख्या के लिए हमने क्या बताया आपको कि आपको क्या करना है कि इस 2 की पावर में +1 नहीं करना है, बकाया आपको सेम प्रोसीजर करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें जो है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 की पावर जो 2 लिखा है वो आपका 2 ही रहेगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 दूनी कितना आ गया आंसर, ये आ गया 12। क्लियर है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट करेंगे विषम। विषम के लिए हमने बताया कि इसको क्या कर दो, हटा दो, 2 की पावर को क्या कर दो, बिल्कुल ही हटा दो और बकाया प्रोसीजर कर लो। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो ये हो गया 6। वैसे भी आप करते तो 18 में से 12 क्या कर देते, माइनस कर देते, कुल भाजकों की संख्या में से समभाजक माइनस कर देते, तो आपका आंसर कितना आ जाता प्यारे बच्चों, 6 आ जाता। क्लियर है, उम्मीद है कि आपको ये। अब आज हमने जो अभाज्य भाजकों की संख्या पढ़ा है वो बहुत ही सिंपल पढ़ा है। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा ये, बोलिए, 2 + 1 + 2 यानी कि हो जाएगा 5। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 5। योग की जल्दी से बात कर लेते हैं, योग कैसे करना है। तो योग करने के लिए हमने आपको बताया है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और आपको यहाँ पर बता रहे हैं समझा करके कि किस तरह से आपको योग करना है। तो देखिए आइए योग करते हैं। हमने योग किया, योग करने के लिए क्या करना है, योग करने के लिए हमको क्या करना है, ये जितनी पावर लगी है वहां से 0 से शुरू करना है और कहां तक जाना है, वहीं तक जाना है। मल्टीप्लाई, ये 3 में हम लोग 3 की पावर 0 और 3 की पावर क्या होगा, यहाँ प्लस होगा 3 की पावर 1 और फिर मल्टीप्लाई, फिर 5 की पावर 0 और प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब आप बताइए इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा, सभी जानते हैं। तो 2 की पावर 1 हुआ, यहाँ पर ये 2 हुआ, ये 4 हुआ प्यारे बच्चों। तो और मल्टीप्लाई ये आपका 1 हुआ और ये 3 हुआ और मल्टीप्लाई ये 1 हुआ, ये 5 हुआ और ये कितना हुआ प्यारे बच्चों, 25 हुआ। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। अब इस तरह से इसको देखें तो ये 4 2 6 7 हुआ और ये कितना हुआ, 4 हुआ और ये कितना हुआ, 25 5 30 और 31 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो 28 × 31 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 28 × 31 को कर लीजिए जरा, यहाँ पर कर देते हैं। 28 × 31 तो आप करोगे तो ये 28 हो जाएगा, फिर ये 24 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से 2 आएगी, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, 868 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 868 हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहां से आपका आंसर हो जाएगा 868, यहां लिख देते हैं आंसर, ये आएगा। इसका मल्टीप्लाई कराया है केवल और कुछ नहीं कराया है और इसके बाद आंसर आपका ये। तो अपन को क्या करना है, 2 की पावर 2 है तो यहां से हमने ये लिखा और 2 की पावर 2 0 से शुरू किया, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 गुणे ये 3 की पावर 0 और 1 और ये 5 की पावर 2, तो ये 5 की पावर 0 5 की पावर 1 5 की पावर 2 और ये देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया,
ये 1 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, समझ रहे हैं। और इस तरह से इसको किया तो ये हो गया 1 5 और 25, 4 2 6 7 हो गया, 3 4 हो गया, 25 5 30 और 21 हो गया। इसका मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आपका कितना आ गया, 868 आ गया प्यारे बच्चों। और इस तरह से हमने 868 रख दिया। क्लियर है। तो इस तरह से हमें जो है 300 के ये 5 प्रश्न हमने बनाए, 300 के कुल भाजकों की संख्या बताना है और 300 के ही समभाजकों की संख्या बतानी थी और 300 की ही जो है हमें क्या बताना था, विषम भाजकों की संख्या भी बतानी थी और हमें अभाज्य भाजकों की संख्या बतानी थी और हमें भाजकों का क्या करना है, योग बताना है कि किस तरह से योग निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, योग निकालेंगे। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस कर रहे हैं और आज की क्लास हम जो है समाप्त करेंगे, लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए आइए करिए, थोड़ा सा डिस्कस करा जाए। तो देखिए यहाँ से इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से और एक क्वेश्चन आपको और यहाँ पर डिस्कस करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप जो है किस तरह से इसको करेंगे। तो हम लोग जो है योग भी कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों, अभाज्य गुणनखंड कहे या अभाज्य भाजक कहे, ठीक है ना। बात क्या है, सेम ही है। और यहाँ पर एक शब्द और भी यूज होता है, अपवर्तक। ध्यान रखिएगा क्या यूज होता है, अपवर्तक। तो इसलिए ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि अपवर्तक अगर पूछता है तो भी वो आप समझिए कि अपवर्तक मतलब भाजक ही पूछ रहा है। अगर गुणनखंड पूछ रहा है तो भी वो भाजक ही पूछ रहा है, बात समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जो है एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि 4 की पावर क्या, बोलो। यहाँ पर हम जो है 4 की पावर 9 दे देते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने दे दिया 9 की पावर 4 और यहाँ पर हमने दे दिया 7 की पावर 7, ठीक है, क्लियर है। 7 की पावर हमने क्या दे दिया, 7 दे दिया। और इसमें हमने पूछ दिया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, क्या होगी बताइए। हमने दे दिया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। तो आपने कहा सर ऑप्शन बताइए, तो बिना ऑप्शन के आप बता सकते हैं। हमने ऑप्शन दिया 20, हमने दिया 30, हमने दिया 40, हमने दिया 33। ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। तो हमें क्या बताना है प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए हम आपको बता चुके हैं कि गुणनखंड की जगह, गुणनखंड का भी मतलब क्या समझा जाए, भाजकों की संख्या। चाहे गुणनखंड पूछे और चाहे भाजकों की संख्या पूछे, बात क्या है, एक ही है। अगर भाजकों की जगह ये कहे कि अपवर्तकों की संख्या, तो भी बात एक ही है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्तकों की संख्या भी पूछ सकता है, विभाजक भी पूछ सकता है। तो हमने ये पढ़ा है कि किसी भी संख्या के जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के उपरांत हम उनको घातों के रूप में लिखते हैं और उनकी घातों को जोड़ देते हैं। वही हमारे अभाज्य भाजकों की संख्या या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को करें। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि 4 की पावर 9 लिखा है। तो क्या हम इसको 9 4 13 7 20 ऐसे भी कर सकते हैं। आपने योग करना, लेकिन ये ध्यान देना होगा कि क्या ये 4 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य इसके गुणनखंड हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है, यह अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, पावर 9 लगी हुई है, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और पावर 4 लगी है
और ये 7 तो अपने आप में क्या है, अभाज्य ही है। तो इसको हम जो है जब करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 18, और ये 3 की पावर कितना हो जाएगा 8, और 7 की पावर कितना हो जाएगा 7। तो आप इसको अब इसके लिए आप जो नियम आपको बताया गया है कि अगर आभाज्य गुणनखंडों में हमने बांट लिया है और घातों के रूप में लिखा हुआ है तो क्या करना है, आपको केवल जो है घातों को क्या कर देना है प्यारे बच्चों, प्लस कर देना है। तो यहाँ से 18 8 26 हुआ, और 26 और 7 कितना हो गया प्यारे बच्चों, 33 हो गया। इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो 33 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आज के सेशन में हम लोगों ने आभाज्य गुणनखंडों की संख्या या आभाज्य भाजकों की संख्या को सीखा, और साथ ही साथ हमने जो भाजक निकलते हैं, कुल भाजक निकलते हैं, उनका योग कैसे ज्ञात किया जाता है इसको भी सीखने का प्रयास किया। क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।